निघा इथून, नाही तर तुम्हाला अटॅक येणार आता. नटू काका, जी शेठजी. जरा समजावा यांना. ओ समजवते. इकडे या. अरे काय इकडे या साहेब, हे गुलाबी फेटा सगळं ऐकणार ना. बाहेर घेऊन जावा साहेब. हो हो समजलो. भिडे भाऊ माझं संगती बाहेर या, मी तुम्हाला सगळं समजवतो. या. अरे एक मिनिट, मी तुम्हाला सगळं समजवतो. अरे तुम्ही या. अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए. एक बात बताइए, ये सेक्रेटरी बार बार जेठालाल से चेक क्यों मांग रहा था? अरे બધું મને જ કેમ પૂછે છે? જેઠિયા. जी जी, त्याच्यात काय आहे? એમાં શું છે? હું અરે कानपुर ना. हाँ हाँ, उत्तर प्रदेश. हाँ तो हिंदी बराबर. उसमें क्या है कि मैं यहाँ रहता हूँ ना, इसी घर में, तो यही मैं खाता हूँ, पीता हूँ, टीवी देखता हूँ, तो मुझे किराया तो देना ही चाहिए ना. तो मैंने सेठ जी को बोला कि मैं किराया दूंगा, लेकिन सेठ जी बहुत भले हैं बेचारे. तो कहने लगे कि नहीं, मैं तुमसे किराया नहीं लूंगा. तो मैंने बोला मैं भी फ्री में नहीं रहूंगा, इसलिए मेंटेनेंस का चेक मैंने बोला मैं दे दूंगा. तो हर महीने मेंटेनेंस का चेक मैं ही देता हूँ, ऐसा. हाश, बाल बाल बच गए. ये नटू भिड़े को अब अच्छी तरह से समझा दे तो अच्छा है, वरना किए कराए पे पानी फिर जाएगा. क्या हुआ अचानक? भिड़े भाई नीचे चलिए, मैं सब बताता हूँ. अरे वो बात की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया क्या वो हो क्या रहा था. बताता हूँ पहले. देखिए. अरे लेकिन अभी वो तो बताइए मुझे. अभी नो डिस्कस, नीचे चलिए, सब बता देता हूँ, विस्तार पूर्वक बताता हूँ. क्या हुआ क्या है? भिड़े भाई आप हमारे किए किराए पर पानी फिर देते. क्या मतलब? और ये ऊपर बाबरी के मम्मी पापा क्या बोल रहे थे? ये घर बागेश्वर का है, जेठालाल का नहीं है. ये जेठालाल का घर है भाई. सब आपको मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ, ध्यान से सुनिए. हुआ यूं के और जब तक भागा बावरी की मंगनी नहीं होगी, तब तक हम सबको ये नाटक करना पड़ेगा. नटू काका तो पहले बताना चाहिए था ना, मैं भी सब गड़बड़ कर देता ऊपर. लेकिन भिड़े भाई हमें ये पता नहीं था कि बावरी के मम्मी पापा भी इसी सोसाइटी में भाड़े से फ्लैट लेंगे. हाँ वो भी है नटू काका. और अगर मुझे पहले से पता होता ना, तो मैं उनको इस सोसाइटी में घर भाड़े से देता ही नहीं. मैं कोई ना कोई बहाना बना लेता. चलिए जो हो गया सो हो गया भिड़े भाई. अब पूरी सोसाइटी को आप ये बात बता दीजिए और ध्यान रखें कि कोई सच न बता दे. नटू काका आप चिंता मत कीजिए. वैसे तो मैं कल पुणे जा रहा हूँ, लेकिन मैं सब सेट करके जाऊंगा. थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू. वैसे जेठालाल को मानना पड़ेगा. क्या बात, बहुत नेक काम किया जेठालाल ने. सेठ हो तो जेठालाल जैसे. हाँ हमारा सेठ जी दिल के बहुत अमीर है, हमें बहुत प्यार करते हैं. सच में नटू काका, ये बात सुनकर दिल करता है. मेंटेनेंस माफ कर दूं? नहीं मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा. दिल करता है जेठालाल को सैल्यूट करो. भिड़े भाई वो सब बाद में करना, लेकिन अभी पूरी सोसाइटी को ये बात बता दीजिए कि बागा इसी सोसाइटी में रहता है. जेठानी जी बागा की बहन है, बापूजी बागा के बापूजी है और मैं उसका चाचा. और बेचारा जेठालाल नौकर. हाँ, और ये भांडा फूट गया तो बेचारे बागा बावरी की मंगनी नहीं होगी. नटू काका आप चिंता मत कीजिए. मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, इस सोसाइटी की वास्तु को साक्षी मानकर आपको वचन देता हूँ कि बागा की सगाई होगी और वो भी निर्विघ्न होगी. थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू. चलो मैं नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ. नहीं भिड़े भाई भूल गए, बावरी के मम्मी पापा भी इसी सोसाइटी में रह रहे हैं. उन्होंने नोटिस बोर्ड पढ़ लिया तो. नहीं नटू काका, मैं नोटिस बोर्ड पे ये नहीं लिखने जा रहा हूँ, मैं तो सुविचार लिखने जा रहा हूँ. देखिए आप निश्चिंत रहिए, सगाई की तैयारी कीजिए. हाँ मैं शाम को अपने घर पे मीटिंग बुलाऊंगा और सारे सोसाइटी वालों को ये बात बता दूंगा. हाँ चलो. थैंक यू वेरी मच बड़े भाई. हाँ, हे भगवान सब काम शांति से हो गए. अभी सेठ जी को जाकर बता दूं कि टेंशन फ्री हो जाए. अब कोई टेंशन नहीं है. जब पहली बार बावरी ने ये बताया कि उसे बागेश्वर से प्रेम है, तो हमें बहुत टेंशन हो गई थी. हमें लगा वो कोई मामूली इंसान है. हाँ हमें भी ऐसा ही लगा था कि वो हमारी बराबरी के नहीं है. हाँ वो तो है. हैं? क्या मतलब?
आपने अभी बोला ना कि वो तो है, क्या मतलब है? मतलब आप बड़े हैं, माँ बाप की जगह है, और माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता, ऐसा भैया कहना चाहते हैं। हाँ। वाह, हाँ, अच्छा अच्छा। थैंक यू दीदी। एक्सक्यूज मी सेठ जी, विल यू प्लीज कम इनसाइड? हैं? 2 मिनट जरा अंदर आएंगे? क्यों भाई, क्या बात है? जो भी कहना है यही कहिए। सॉरी समधी जी, मैं हमारी हर बात आपको नहीं बता सकता। ये क्या है, हमारी दुकान की बात है, इट इज अवर पर्सनल। अच्छा 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 अच्छा, तो अब हम चलते हैं। बहुत काम बाकी है और सारे रिश्तेदारों को न्योता भी तो देना है। हाँ अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। अगर हमारे लायक कोई भी काम हो तो बताइएगा। हाँ, हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा हम चलते हैं अभी। जी हाँ? जी। कोई संकोच मत रखना। हाँ। ओ दया, और एक गिलास पानी तो पिला। सॉरी सेठ जी, मेरी वजह से आपको बहुत सहन करना पड़ रहा है। सॉरी सेठ जी, वेरी सॉरी। अरे नहीं नहीं बागा, इसमें सॉरी क्या, मैंने तुझे जबान दी है, और एक कच्ची माड़ू जब जबान देता है तो उसे हर हाल में पूरा करता ही है। थैंक यू वेरी मच सेठ जी। थैंक यू सेठ जी। अच्छा नटू, तूने बीड़े को सब बराबर समझा दिया ना? हाँ बापूजी, भिड़े भाई मीटिंग बुलाकर सबको समझा देंगे, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं मेहता साहब से भी जरा बात कर लेता हूँ, उनसे बात ही नहीं हो पाई है। जेठालाल, लगता है मुंबई से बाहर निकल गया। जेठालाल, लगता है कि निकल गए बाबरी के बाबा से दूर किसी शांत जगह पे, मुंबई से बाहर। अरे कहाँ मेहता साहब, क्यों, क्या हुआ? अरे भाई मेरी कुंडली ही ऐसी है, मैं कुत्ते से बचने के लिए ऊंट पर जाकर बैठूं तो ऊपर से कौवा आके चोंच मार जाए। वाह, क्या उदाहरण दिया जेठालाल, लेकिन हुआ क्या ये बताओ। अरे मैं बचाव जाने के लिए सुबह घर से निकलूं, उसके पहले ही बावरी के मम्मी पापा यहाँ घर पे आ टपके। क्या? हाँ इतना ही नहीं मेहता साहब, उन्होंने हमारी सोसाइटी में वो चंदी रमानी का फ्लैट 1 महीने के लिए किराए पे ले लिया है। क्या? लगता है अब तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, नहीं तो बाघा की लव स्टोरी पे दी एंड लग जाएगा भाई। हाँ वो नहीं, अभी नट्टू काका ने भिड़े को सब बता दिया, तो भिड़े अभी एक अर्जेंट मीटिंग बुला के सबको सब कुछ समझा देगा। आप जरा ध्यान रखना, कोई गड़बड़ ना करे मेहता साहब। कोई गड़बड़ नहीं होगी जेठालाल, डोंट वरी। मैं शाम को थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, बस तुम तो बाबरी के माँ बाप को संभालो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। हाँ मेहता साहब, बस कैसे भी करके कल ये बाघा और बावरी की सगाई हो जाए। हो जाएगी जेठालाल, कोई टेंशन नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं कल सुबह तैयार होकर सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। ओके, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। वेलकम वेलकम जेठालाल। ओ पिड़ो, ओ की गल है भाई, हम सबको इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी जल्दी अर्जेंटली क्यों बुलाया भाई? लगता है माधवी भाभी ने कुछ स्पेशल डिश बनाई है। नहीं नहीं हाथी भाई, खाने पीने का कोई प्रोग्राम नहीं है, असल में सोसाइटी में एक बड़ी घटना घटने वाली है, इसलिए मीटिंग बुलाई गई है। बड़ी घटना? बहुत बड़ी घटना घटने वाली, मतलब क्या होने वाला है? देखिए 2 बातें। सबसे पहली बात, मैं कल पुणे जा रहा हूँ। पुणे जा रहे हो? तो भिड़े मास्टर लौटते हुए वहाँ की फेमस पुणेरी मिसल और भाकर वड़ी जरूर लेके आना। हंस, तुम इस वक्त खाने की बात कहाँ लेकर बैठ गए? हाँ। भिड़े, दूसरी बात क्या है? हम सबको मिलकर जेठालाल के दुकान पर काम करने वाले बागेश्वर उर्फ बागा की लव स्टोरी का अंतिम अध्याय लिखना है। अरे आत्माराम, अरे खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखना है, और हम तो पेपर पैड भी लेकर नहीं आए हैं। अब मुद्दे पे आइए ना सरल, कब से बेचारे सभी लोग तुक्के लगा रहे हैं। माधवी, मैटर बहुत सीरियस है, इसलिए विस्तार में बताना पड़ रहा है मुझे। सीरियस? ऐसे क्या सीरियस बात हो गई सोसाइटी में? बबीता जी, बात दरअसल ये है कि जेठालाल बहुत बड़ी समस्या में फंस गया है। जेठा भाई ने सोचा है। हाँ, वो
गल है तो मैंने बताओ, मैं अभी 2 घूंसे लगा के ना इस समस्या को दूर भगा दूंगा। अरे छोड़ी बैठ यार, बैठ यार। साड़ी अच्छा भाई, शांति रख भाई सोडी, ये समस्या मारपीट से हल होने वाली नहीं है, ये दिल का मामला है, तो थोड़ा सोच समझ के। सही बात है। अरे भाई तो बात जल्दी बता भाई, जलेबी की तरह बात को घुमा क्यों रहे हो भिड़े? जलेबी की तरह गोल गोल क्यों बोल रहे हो भाई? सीधे सीधे बोलो ना, ऐसा क्या? आप अभी बोल रहे हैं या मैं बोलूं? नहीं, मिस सांगड़ा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 4-5 साल से बाघा और बावरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बावरी के मम्मी पापा पिछले साल मुंबई आए थे बाघा और बावरी की सगाई करवाने के लिए। हाँ, लेकिन उनको नौकरी करने वाला दामाद नहीं चाहिए था, उनको कोई बड़ा पैसे वाला दामाद चाहिए था। ये जो लड़का तुम्हें पसंद है बागेश्वर, क्या वो हमारी तरह बड़ा जमींदार है? क्या उसके पास घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस है? क्या उसकी पासबुक हमारी पासबुक से मैच करती है? इसलिए बावरी ने उसके मम्मी पापा से झूठ बोला। बाबरी बता रही थी कि तुम्हारी एक दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की, कहाँ है? अंधेरी में। और घर कहाँ है तुम्हारा? गोकुलधाम सोसाइटी। फिर घर देखने के लिए बावरी के मम्मी पापा यहाँ पे आए, तो और झूठ बोलना पड़ा कि दया भाभी जो है वो बाघा की बहन है। हाँ, बाघा भाई और मैं, हम दोनों भाई बहन है ना। और चंपक चाचा जी जो है वो जेठालाल के नहीं, बाघा के पिताजी हैं। हाँ, ये मेरे पिताजी है। पिताजी अब कैसे हैं? मजे में। और ये सब चक्कर में बेचारे जेठालाल को बाघा का नौकर बनना पड़ा। अच्छा मतलब आज सुबह जब मैं जेठालाल को आवाज दे रहा था तब उसने सुना नहीं और भाग गया। मेरे को तभी लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन अच्छा हुआ जेठालाल रुका नहीं तो ये बाघा का भांडा फूट जाता। भाई भिड़े, ये सब बात तो मुझे पहले से पता है। पिछले साल जब बावरी के मम्मी पापा आए थे तब मैं उनसे मिला था। ओए पोपू, तेरे को ये सारी बातें पता हो, तूने हमको बताया नहीं? पता नहीं, शर्म नहीं आई? अरे भाई मैं कैसे बताता, मुझे ना बताने की कसम दे रखी थी। मेहता साहब को भी पता था, उन्होंने भी नहीं बताया। कमाल है मेहता साहब, तुसी सानू नहीं दसे यार। देखो भाई, बाघा की सगाई करवाने के लिए ये बात छुपा के रखनी जरूरी थी, और अब जब ये बात हद से आगे बढ़ गई है तो बताना पड़ रहा है। अभी सिचुएशन ये है कि बावरी के मम्मी पापा ने हमारी सोसाइटी में फ्लैट किराए से लिया है। अच्छा, वो चंदा रमानी वाला फ्लैट है ना वो। और बाघा और बावरी की सगाई हमारे ही क्लब हाउस में होने वाली। क्या बाघा की सगाई? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी गल है। अगर हम में से किसी ने भी ये कह दिया कि बाघा सेठ नहीं है, नौकर है, और जेठालाल सेठ है, तो फिर बाघा और बावरी की सगाई टूट सकती है। नहीं। हाँ, और इतने समय से जेठालाल जो बाघा की मदद कर रहा है नौकर बन के, वो सब वेस्ट हो जाएगा, पानी में चला जाएगा वो सब। इन शॉर्ट सिचुएशन ये है कि दया भाभी बाघा की बहन है, चाचा जी बाघा के पिताजी हैं, नट्टू काका बाघा के काका हैं, और जेठा भाई बेचारे बाघा के नौकर हैं। परफेक्ट। बरोबर। गॉड, मतलब बहुत कंफ्यूजन है यार। ये भगवान भी क्या सिचुएशन बनाता है, मालिक को नौकर बनाता है तो नौकर को मालिक बनाता है। बोलो। पर सच में यार, जेठा भाई बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। सही बात है। और जेठा प्लान है तो दिल खुश कर देता। अभी जेठा प्लान के पास जाता हूँ, उनको चक के फर्स्ट क्लास पकड़ पाता हूँ। बैठ, भांगड़ा नहीं पाना है भाई, अभी नाचने गाने का टाइम नहीं है। कोई भी काम ऐसा मत करो जिससे जेठालाल की मुसीबतें बढ़े। सही बात। तो मेहता साहब एक काम करते हैं, बाघा और बावरी को दोनों को मंदिर ले जाते हैं और वहां पे दोनों की शादी करा देते हैं। फिर माँ बाप कुछ नहीं कर पाएंगे और झूठ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर ऐसा कर सकते तो कर लेते। तुम्हें क्या लगता है आइडिया दिमाग में नहीं आया होगा? पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बावरी ने साफ कहा है, अगर भाग के शादी कर ली तो उसके बिरादरी वाले बावरी के माँ बाप को बिरादरी से बाहर निकाल देंगे। हाँ सोडी भाई, बात एकदम बराबर है। देखिए, लड़की की शादी माँ बाप के लिए सिर्फ पारिवारिक नहीं, सामाजिक प्रसंग होता है। ऐसे में अगर लड़की भाग के शादी करेगी तो माँ बाप की बदनामी तो होगी ना। इसलिए अभी ये जो नाटक है हमें कायम करना है, जब तक सगाई नहीं होती तब तक। राइट, हम सब लोग जेठा जी के सपोर्ट में हैं और हमसे जो भी पॉसिबल होगा हम उनकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बस आप सब लोगों को एक बात याद रखनी है कि जेठालाल बाघा के नौकर हैं, बाघा उनका सेठ है और दया भाभी कुंवारी है। तो मेहता साहब, मेरा यहाँ पे एक सवाल है, अगर दया भाभी जी भाभी है तो कुंवारी कैसे हुई? अरे मुआ झम कैचनम करनी, दया भाभी को दया भाभी ने दया बहन कह के बुलाना है, सिंपल।
तो हम दया भाभी को क्या बुलाएंगे? ओए सिंपल है सोनिया, तू भी बड़ी पोली है। और दया भाभी को दया बहन बुलाना है कि नहीं? समझ में आयो ने? अरे जेठा भाई यारों के यार है, उनकी पूरी मदद करेंगे। जेठा जी ने जो भी सोच के किया है, हम उसे पूरा करने के लिए हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। और अभी हम लोग जेठालाल के घर पर जाते हैं, उसका खबर पूछते हैं और हम सब लोग उसके साथ में हैं, ये उसको बताते हैं। एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कल पुणे जा रहा हूँ, इसलिए बाकी सब चीजों का ध्यान भी आप सबको ही रखना पड़ेगा, जैसे क्लब हाउस का डेकोरेशन, मेहमानों का स्वागत वगैरह वगैरह, है ना अब्दुल? हाँ हाँ भिड़े भाई हो जाएगा। अरे भिड़े तुम बेफिक्र हो जाओ, यहाँ तुम्हारी कमी महसूस नहीं होगी। हम सब लोग मिलकर सब संभाल लेंगे। पूरी सोसाइटी बाघा और जेठालाल के साथ है। हाँ भाई गोकुल धाम सोसाइटी बड़ी अच्छी है। अगर कोई फ्लैट मिल जाए तो सोचता हूँ खरीद लूं। नहीं, आप यहाँ फ्लैट नहीं खरीद सकते। क्यों? मतलब यहाँ कोई बेचता ही नहीं है, तो आप खरीदोगे कैसे? ये बात तो है। अच्छा साले साहब, सगाई का न्योता सारे रिश्तेदारों को दे दिया ना? भाई कोई रह तो नहीं गया? मैंने सबको न्योता दे दिया है और कानपुर से हमारी बिरादरी की मुखिया भी आने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सब लोग देखे तो सही, हमें कितना अच्छा दामाद मिला है। हाँ, हमारे दामाद जी ना बहुत अच्छे हैं, वरना आजकल के लड़के तो भाग कर शादी कर लेते हैं। कम से कम बागेश्वर जी ने हमारी परमिशन लेना जरूरी तो समझा। हाँ ये बात तो है। भाई अगर कहीं वो भाग के शादी कर लेते तो हमारी तो बिरादरी में नाक कट जाती। जीजा जी, बिरादरी से मुझे याद आया, अब से एक बात कहनी रह गई है। क्या? हमारी बिरादरी में सगाई का पूरा खर्चा लड़के वाले ही करते हैं, तो सगाई का खर्चा लड़के वाले करेंगे या हमें आधे पैसे देने हैं? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे तो हमारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन जो रिवाज है उसे निभाना तो पड़ेगा। एक काम करते हैं, अभी के अभी बागेश्वर जी के वहां जाके उनके परिवार वालों को ये बात बता के आते हैं। हाँ चलो। बहुत चिंता हो रही है। चाचा जी, हम लोग अंदर आ जाए। अरे आ जाओ बिंदास आ जाओ, कोई नहीं है। कोई भी नहीं है तो फिर आंदा की फायदा, चलो अपने घर चलिए। अरे सोड़ी, मेरे कहने का मतलब है बाउरी के घर वाले कोई नहीं है। आ जाओ ओ है वे, और चलो जी चलो, आ जाओ। अरे जेठिया, ये सोड़ी अय्यर और मैं आए। अजय मुबारका जी, मुबारका। बैठ के तेरे हो पैदा, ओ पलागा पलागा जी, बाप रे बाप रे। बहुत खुशी होगी यार, बहुत बधाई हो गई, बहुत बधाई हो। आइए दोस्तों आइए। आशा करता हूँ भिड़े ने आप सबको सब कुछ बता ही दिया होगा। हाँ जेठालाल, बता तो दिया सब कुछ, लेकिन रियली सॉरी जेठालाल, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ जेठा भरा, असि कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं यार, सॉरी। नहीं अरे इसमें सॉरी क्या, आप लोग तो बस प्रार्थना करो कि कल बाघा और बावरी की सगाई कैसे भी करके हो जाए, उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, तो क्या है कल से फिर मैं आजाद हो जाऊं। आइए, मैं तो सैम सोडी भाई अजय भाई, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। और नहीं देव भाभी जी, और चाय नाश्ता करने नहीं आए हम लोग। और मैं तो जेठा भरा को उठा के यानी चौक के फर्स्ट क्लास पंगड़े पाने आया हूँ। बल्ले 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 बल्ले। जेठा भरा की कम कितना यार, मजा आ गया एकदम। ओ यार दिल खुश हो गया। आई लव यू यार, आई लव यू। क्या हो रहा है भाई? जेठालाल को क्यों उठाया है? ये बावरी बहन के मम्मी पापा है। हमारे सोडी की ये खासियत है, बड़ा उत्साही है। जिस इंसान से खुश होते हैं उसे उठा लेते हैं, और अभी उन्होंने जेठालाल को उठा लिया है, लेकिन उनकी इस खासियत की वजह से हम मुसीबत में आ गए हैं। कहीं जेठालाल और बाघा की असलियत बावरी के मम्मी पापा को पता चल गई तो बावरी और बाघा की तो सगाई होने से पहले ही टूट जाएगी। नहीं 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 नहीं, इतना आसानी से सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम गोकुलधाम निवासी भी अब इस नाटक में शामिल हैं। और हम गोकुलधाम निवासियों की विशेषता है कि जहां कहीं किसी का भला हो तो आंख बंद करके कूद पड़ते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका गोकुलधाम होता है। देखना यह है कि हम गोकुलधाम निवासी ये सगाई किस तरह से कराते हैं, लेकिन सब कुछ इतना आसान तो है नहीं। मैं जानता हूँ एक टेंशन खत्म होगा तो दूसरा टेंशन आ खड़ा होगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आप देखिए किस तरह से हम गोकुलधाम निवासी ये सगाई करवाते हैं। ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.